हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ और वही चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हाँ, मैं थोड़ा सा इस समय बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसमें मेरी ड्यूटी है, निर्वाचन में ड्यूटी है, नॉमिनेशन में ड्यूटी रह रही है। इस वजह से मैं थोड़ा व्यस्त रह रहा हूँ। इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। मुझे जैसे इस समय मिलता है, मैं जैसे इस चुनाव से फ्री होता हूँ तो मैं प्रतिदिन वीडियो डालने वाला हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं उन पास शेयर जरूर करें। तो चलिए समझते हैं सवाल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षाओं में आया है। तो दिया है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। दोनों के खर्च का अनुपात 3:1 है और बचत 200 रुपए हो तो ए और बी की आय बताइए। यानी पूछ रहा है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए एंड बी। यानी दिया है दो है मित्र हैं जो भी हों, ए और बी, उन दोनों में आय का अनुपात 5:3 है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप यहाँ ए लीजिए और यहाँ बी लीजिए। यहाँ दीजिए ऊपर आय, नीचे बे और उससे नीचे बचत। भाई जितना आमदनी होती है, मान लीजिए हम 100 रुपए पाते हैं, यदि उसमें से हमारा 60 रुपए व्यय हो जाता है तो 100 में से 60 माइनस ले लेते हैं और जो शेष हिस्सा 40 रुपए बचता है वही हमारा बचत होता है। पर हमारा बचत तो रुपए में दिया है, बचत अनुपात में नहीं है, पर जो हमारा आय और व्यय है वह रेशियो में है। और मैंने बताया था रेशियो ओरिजिनल डाटा नहीं होता है, वो सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है। तो यहां समझते हैं, हमारा आय दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3, यानी यहां आय है, यहां अनुपात दीजिए 5 और यहां दीजिए 3, और व्यय का अनुपात दिया है 3:1, यानी यहां 3 दीजिए और यहां 1 दीजिए। अब दिया है दोनों 200 रुपए बचाते हैं, यानी ए भी 200 रुपए बचाता है, बी भी 200 रुपए बचाता है। तो ए से नीचे 200 और बी से नीचे भी 200 उतार दिए, दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए एंड बी, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो मैंने बताया है ऐसे सवाल जब भी आए तो लड़ाई मेथड बड़ा ही पॉपुलर मेथड है। आप इन्हें आपस में लड़ाइए और आंसर लाइए। तो मिलाइए, 200 से 3 में मल्टीप्लाई होता है तो 600, माइनस 200 से फिर 1 में मल्टीप्लाई लिए तो 200 बराबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई लिए तो 9, 5 से 1 में मल्टीप्लाई लिए तो 5 यानी -5। 600 में से 200 माइनस लेते हैं तो 400, इधर 9 में से 5 माइनस लेते हैं तो 4 रेशियो, 4 से डिवाइड लेते हैं 100, यानी 1 रेशियो बराबर आया 100 रुपए। 1 रेशियो बराबर आया 100 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो यहां ध्यान दीजिए, यह इनकम ऑफ ए है और यह इनकम ऑफ बी है। तो आपसे पूछ रहा है इनकम ऑफ ए, एक की आय आपसे पूछ रहा है, तो यह आय है 5 रेशियो और 1 रेशियो बराबर है 100, यानी इसमें 100 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 500 रुपए। अब पूछ रहा है इनकम ऑफ बी, तो यहाँ बी की आय है 3 रेशियो और 1 रेशियो बराबर आया है 100, तो इससे मल्टीप्लाई लिए तो 300 रुपए। तो मैं समझता हूं ये सबसे बेस्ट मेथड है और जब भी इस पर सवाल आए आप इसी मेथड से बना जाइए। फिर समझा दें, चलिए फिर समझते हैं। दिया है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, यानी हम यहां ए लिए और बी लिए, बी उतार दिए। आय दिया है, अनुपात दिया है, तो ए से सामने 5 और बी से सामने 3 रेशियो दिए। दरअसल दिया है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। दोनों के खर्च का अनुपात 3:1 है, यानी व्यय। तो यहाँ नीचे हम उतार लिए व्यय, व्यय से सामने दिए 3:1। परंतु जो बचत दिया है और बचत 200 रुपए, यानी ए भी 200 रुपए बचाता है, बी भी 200 रुपए बचाता है। तो ए से नीचे 200, बी से नीचे भी 200। और मैंने बताया है लड़ाई मेथड, इससे इसमें लड़ा दीजिए, इससे इसमें, इससे इसमें और इसमें इसमें, मजा आ जाता है। तो 3 दूना 600, माइनस लीजिए, 201 से लेते हैं 200, 3 में 3 से लेते हैं 9, माइनस से माइनस, 5 से मल्टीप्लाई लेते हैं 5,
600 में से 200 माइनस लिए 400, 9 में से माइनस होता है 5, 4 से डिवाइड लेते हैं 100, यानी 1 रेशियो बराबर 100 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। एक की आय है 5 रेशियो और 1 रेशियो बराबर 100 है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई ले लीजिए 500 रुपए। बी की आय है 3 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 100 आया है, नहीं इसमें 100 से मल्टीप्लाई तो 300 रुपीज। तो ये हमारा हो जाता है आंसर। चलिए इस पर समझते हैं फिर दूसरा सवाल। मैं रेशियो से माय डियर फ्रेंड्स समझते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षाओं में आया है। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा व्यस्त रह रहा हूँ फिर भी, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और चलिए समझते हैं उस सवाल। जब भी समय मिलता है मैं हर इंपॉर्टेंट पैटर्न बता रहा हूँ, तो चलिए ध्यान दीजिए। दिया है राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों के वेतन में 2500 रुपए की वृद्धि हो तो उनके वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो पीटर का वेतन बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिया है दो मित्र है, समझ लीजिए राजू और पीटर। यहां आप दीजिए राजू और यहां दीजिए पीटर, आर से राजू पी से पीटर। अब दिया है वेतन का अनुपात 3:5 है, यानी यहां राजू से नीचे 3 और पीटर से नीचे 5 उतार देते हैं। अब दिया है यदि दोनों के वेतन में 2500 रुपए की वृद्धि हो तो उनके वेतन का अनुपात 11:15 हो जाता है, यानी जब 2500 रुपए वृद्धि होती है तो अब वेतन में जो अनुपात है, जो पहले 3:5 था, अब हो जाता है 11:15। तो आपसे तो पूछ रहा है फाइंड दी सैलरी ऑफ पीटर, पीटर का वेतन बताइए। आपसे यही पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। यहां दीजिए राजू, यहां दीजिए पीटर। पहले दिया है वेतन में अनुपात 3:5, यानी राजू से नीचे 3 पीटर से नीचे 5 उतार दिए, रेशियो बीच में दे देते हैं। अब दिया है यदि वेतन में 2500 रुपए वृद्धि होती है, यानी राजू के वेतन में भी 2500 और पीटर के वेतन में भी 2500, तो राजू तो वेतन में अनुपात हो जाता है 11:15, यानी राजू से नीचे 11 पीटर से नीचे 15। तो यह होता है वृद्धि होती है 2500, यानी राजू से नीचे भी 2500 पीटर से नीचे भी 2500। वृद्धि रुपए में हो रही है, अनुपात में नहीं हो रही, इतना ध्यान देना है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ पीटर, व्हाट इज द सैलरी ऑफ पीटर, यही आपसे पूछ रहा है। आपसे मैंने बताया है बहुत ही पॉपुलर मेथड, लड़ाई मेथड। इन्हें आपस में लड़ाइए और मजा लीजिए। आप यहां इसमें 2500 से मल्टीप्लाई होता है 15 में, फिर माइनस दीजिए 2500 से मल्टीप्लाई होता है 11 में, बराबर 11 से 5 में मल्टीप्लाई होता है तो 55, माइनस 15 से 3 में मल्टीप्लाई होता है तो 45। अब मिलाई से हल लेना है तो सबसे आसानी में 2500 दोनों में कॉमन है, इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है 15 माइनस यहाँ पर बचता है 11। 55 में से 45 जाता है तो 10 रेशियो, यहाँ हुआ 2500। 15 में से आप 11 माइनस लीजिए तो ये आता है 4 बराबर 10 रेशियो। डिवाइड लेते हैं 0 से 0 समाप्त, 1 रेशियो बराबर आता है 225 में से 4 से 250 में 4 से मल्टीप्लाई होता है तो 1000 यानी 1 रेशियो बराबर आया 1000 रुपीज। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द सैलरी ऑफ पीटर, तो यही है ना पीटर की सैलरी, यही है 5 रेशियो और 1 रेशियो बराबर है 1000, यानी इसमें यदि 1000 से मल्टीप्लाई ले लेते हैं तो ये आता है 5000 रुपए, यानी सैलरी ऑफ पीटर इज 15,000 रुपीज। तो जब भी ऐसा सवाल आए, यानी पीटर का वेतन 5000 रुपए है, यही हो जाता है आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल है आप इसी मेथड से बनाइए। हाँ सेम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी मेथड से बनाइए। चलिए समझते हैं। हाँ जब वृद्धि डिफरेंट हो, आप ये पूछ रहे हैं, तो चलिए हम ये भी सवाल बताने जा रहे हैं जिनमें यदि 2 मित्र दिए हो उनमें वृद्धि डिफरेंट हो वेतन में, वो भी सवाल चलिए समझते हैं। मैं हर पैटर्न बता रहा हूं, पूछना ही नहीं है, जहां भी समझते हो जरूर बोलिए। तो चलिए समझते हैं भी सवाल। चलिए ये सवाल समझते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। ध्यान दीजिए इस सवाल पर। दिया है मोहन और सोहन की आय का अनुपात 9:5 है। मोहन और
सोहन की आय का अनुपात 9:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 8:3 है। यदि वे क्रमशः 400 रुपए और 800 रुपए बचाते हों तो उनकी आय बताइए, उनकी आय बताइए। हाँ, आराम से पढ़ा रहा हूं, आप बोल रहे थे सर धीरे धीरे पढ़ाए, तो चलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। दिया है दो मित्र हैं मोहन और सोहन। समझिए सवाल जहां से बनाते हैं, यहां मोहन है और यहां सोहन है, एम से मोहन, एस से सोहन। अब दिया है आय का अनुपात 9:5 है, यानी मोहन सामने 9 और सोहन सामने 5 उतार देते हैं। ये है आय, इनकम। अब व्यय, व्यय का अनुपात दिया है 8:3, यानी व्यय से सामने 8 और यहाँ 3। अब आय में से व्यय माइनस होता है तो बचत होती है। और दिया है दोनों, पहला राम मोहन 400 रुपये बचाता है और सोहन 800 रुपये बचाता है, यानी मोहन से नीचे 400 रुपये, सोहन से नीचे 800 रुपये उतार देते हैं। अब लेते हैं लड़ाई मेथड। मैंने बताया है बहुत ही ऐसे सवाल जब भी आए जहां नीचे डिफरेंट भी हो तभी लड़ाई मेथड से बनाइए, दूसरा जरूरी नहीं है। तो समझते हैं सवाल। 800 में आप 8 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 6400 आता है। 400 में से 3 में मल्टीप्लाई लेते हैं तो आता है 1200, बराबर दीजिए। 8 में 5 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 40, 9 में 3 से मल्टीप्लाई लेते हैं तो 27, 6400 में से 1200 माइनस लेते हैं तो यह आता है 5200, 40 में से 27 माइनस लेते हैं तो यह आता है 13 रेशियो, 13 से डिवाइड लेते हैं यह आता है 400, यानी 1 रेशियो बराबर आया 400 रुपीज, 400 रुपीज। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इनकम ऑफ मोहन एंड सोहन, फाइंड द इनकम ऑफ मोहन एंड सोहन। तो यहां ध्यान दीजिए, मोहन की आय है 9 रेशियो और 1 रेशियो बराबर आया है 400, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई लेते हैं 3600 रुपए। सोहन की आय आपसे पूछ रहा है, यह आय आया है 5 रेशियो और 1 रेशियो बराबर है 400, मल्टीप्लाई लेते हैं 2000 रुपए। यही हो जाता है आंसर। तो जब भी ऐसा सवाल आए और नीचे यदि वृद्धि या बचत डिफरेंट भी हो तो लड़ाई मेथड से बनाइए रेशियो में, और सबसे पॉपुलर मेथड है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम दूसरे दिन नए पैटर्न पे, नए सवाल पे।